पत्रकार बंधुओं, मैं आपका स्वागत करता हूं। आदरणीय मुकेश नायक जी, आदरणीय सम्मानित सभी यहाँ उपस्थित परिवारजन, अभी कल ईडी ने सोनिया जी और नेशनल हेराल्ड के संदर्भ में चार्जशीट दायर की। ये अघोषित इमरजेंसी की बार बार एक तरह से संकेत देते हैं नरेंद्र मोदी। जिस नेशनल हेराल्ड को लेकर पिछले 5 साल पहले से पूरे देश में माहौल बनाया जा रहा है, करप्शन की बात की जा रही है, इसका उद्देश्य मात्र एक है। वो उद्देश्य है कि कैसे हम विपक्ष को जनता के बीच में गुमराह करके बदनाम करें। लगभग 36 विपक्ष के नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी ने ईडी का दुरुपयोग किया। उसमें से एक भी नेता पर पिछले 2018 से लेके आज तक कोई किसी प्रकार का दोष सिद्ध नहीं हुआ। पर उस 36 पॉलिटिकल मेन नेताओं में से लगभग 70% नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो कुल मिला के ईडी का उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग भारतीय जनता पार्टी अपने पॉलिटिकल एजेंडे को लेके करती है। ये देश के लिए खतरा है। जहाँ तक प्रश्न है सोनिया जी का, सोनिया जी एक ऐसी व्यक्तित्व जिन्होंने 1 रुपया भी, सिंगल 1 रुपया भी अपने पूरे राजनीतिक जीवन में किसी भी प्रकार का कहीं दुरुपयोग के नाम पे या किसी से लेने के नाम पे नहीं किया। मैं मानता हूं कि जिन्होंने अपने पारिवारिक मूल्यों की रक्षा के लिए हमेशा जान को हथेली पे रखा, ऐसा एक भाव जिसमें दुनिया में मिसाल नहीं मिलती है कि प्रधानमंत्री के पद का त्याग। मैं समझता हूं कि अपने आप में इतना बड़ा एक व्यक्तित्व को दिखाने का, बताने का या उसको समझने का एक आयाम हो सकता है। उस उम्र में जब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तब नरेंद्र मोदी का ये कृत्य इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरा हो गया है। मैं आप सबसे के माध्यम से प्रदेश की जनता से, देश की जनता से अनुरोध करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी को लेकर टिप्पणी की है कि ये ईडी का लगभग 5000 केस पूरे देश में आज तक ईडी ने लगाए। लगभग 5297 केस ईडी ने अलग अलग लगाए। उसमें से 40 मामलों में सजा हुई, किसी न किसी रूप में सजा हुई। मतलब लगभग 5500 केस में 40 मामले। और उसके बाद जितने भी हुए उससे चंदा लो, उसको नोटिस दो और चंदा लो। ये केस कितने मिले हैं ईडी के द्वारा जिन पर कार्रवाई हुई, उनने कितने लोगों ने बीजेपी के चुनावी बॉन्ड में चंदा दिया? ये घपला था, जांच तो उसकी होनी थी। ये घपला ये था कि चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और कहा ये अवैध उगाही है, ये एक तरह से चोरी है। और वो चोरी पर भारतीय जनता पार्टी में अरबों रुपए चले गए। किन लोगों ने दिए? जिनको उन्होंने धंधा दिया था, बिजनेस दिया था, ठेके दिए थे, बड़ी बड़ी रोड के कॉन्ट्रैक्ट दिए थे, जिनको किसी न किसी रूप में सरकार ने धंधे से मोबिलाइज किया था, उनसे चंदा लिया चुनावी बॉन्ड को लेकर। 4-5 साल हो गए, 4 साल उस पर जांच क्यों नहीं हुई? उस पर ईडी क्यों नहीं गई? जब ये नेशनल हेराल्ड का मामला है, इसमें 1 रुपया किसी को लाभ नहीं हुआ, किसी से किसी की संपत्ति नहीं हुई, अखबार की संपत्ति है। जो ट्रस्ट में लोग हैं उनके नाम से कोई किसी प्रकार की जो अपनी बात है वो कोर्ट में चल रही है। कोर्ट में अपनी बात हमारी लीगल वर्किंग पार्टी की चलेगी। पर जिन लोगों ने सीधा पैसा लिया और उससे विधायक खरीदे, उससे चुनाव लड़े, उससे लोकतंत्र का रोज मजाक उड़ाया, जिससे सरकारें गिराई, उसकी आज तक जांच नहीं हुई। आज देखो, एक ऐसा जिला नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी का 10 करोड़ से नीचे का कार्यालय बना है। एक ऐसा जिला नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी के संबंधित संगठनों का, जिसमें आरएसएस भी आता है, जिसके बड़े बड़े कार्यालय नहीं बने हो। ये पैसा कहां से आया? कांग्रेस का तो नहीं बना, सोनिया गांधी जी की संपत्ति तो नहीं बढ़ी, न किसी कांग्रेस के नेता की संपत्ति बढ़ी। मोदी जी, अगर आप में साहस है उम्र के 75 साल के पड़ाव पे, तो आप मध्य प्रदेश के सारे मंत्रियों की जांच करा। अगर आप ईमानदार हैं, न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, न आपके कोई पीछे है न आगे है,
मेरा पूरा जीवन राष्ट्र के नाम समर्पित। अगर समर्पित है तो मोहन यादव की जांच कराओ, उसके परिवार की कराओ, उसके मंत्रियों की कराओ, आपके सांसदों की कराओ, आपके जितने विधायक हैं इनकी कराओ। अगर वेद अवैध संपत्ति कहीं मिलेगी सबसे ज्यादा तो आपकी पार्टी के नेताओं के नाम पे ही मिलेगी, इनके परिवार और रिश्तेदारों पे मिलेगी। आपने सोनिया गांधी पर आरोप लगाया है, सोनिया गांधी को सर्च ऑर्डर दिया। सोनिया गांधी उस परिस्थिति में जब वो बीमार है, उनके साथ रोज हॉस्पिटल किसी न किसी रूप में जाना होता है। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि आप आपके पापों को छुपा रहे हैं। देश आज सबसे बड़ा बेरोजगार हो गया, देश की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई। आपने किसानों के 3 काले कानून लाकर किसानों के हालात खराब कर दिए। देश में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने में आपको महारत हासिल हो गई, आपकी पार्टी को हो गई, आपके विचार को हो गई। आपकी सरकारें सिर्फ एक ही काम करती है, आपके मुख्यमंत्री आपस में भेदभाव करवाते हैं, लड़ाई करवाते हैं, केवल सौहार्द बिगाड़ते हैं। और आप उन सब पापों को छुपाने के लिए देश की ट्रंप जब आपको चुनौती देता है तो आप मुंह छुपा लेते हैं। और जब पूरी दुनिया में हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे नीचे जाती जा रही है, अर्थव्यवस्था की जो डीजीपी का जो हमारी विकास दर है वो कम होती जा रही है, तो तब आप सोनिया गांधी के खिलाफ या विपक्ष के नेताओं के खिलाफ इस तरह का आरोप प्रत्यारोप लगा के आपके पापों को छुपाना चाहते हैं। मैं समझता हूं देशवासी समझते हैं, देखते हैं इस देश में कितनी अराजकता है। आपके एक मंत्री ने, जो आपके सबसे सहयोगी बड़े हैं, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, उनको गालियां दी, एक तरह से उनको तिरस्कार किया संसद के अंदर। क्या करते हो अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, क्या है ये भावना? ये आपका एक विधायक जब जूली हसान का चला गया मंदिर में तो मंदिर धुलवा दिया, गंगाजल छिटवा दिया। अरे आज यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की रैली निकली तो बाबा साहब अम्बेडकर की रैली में निकलने वाले आपके एक मंत्री के सहयोगी रेदल सिंह के, उन्होंने उसको गोलियों से भून दिया एक दलित परिवार को। आपकी सरकार मौन, आप मौन, आपकी पूरी मिशनरी मौन। यहाँ तक कि मैं बहुत दुख से कह रहा हूँ इस बात को, मैं बहुत हम्बल तरीके से, मीडिया ने जब एक आदमी की अंबेडकर जी की जुलूस में जाने से, डीजे बनाने से हत्या कर दी, मीडिया में एक स्ट्रीम मीडिया में भोपाल में एक अखबार में एक अक्षर नहीं छपा। आखिर इस पूरी चैनल पे एक नहीं चली, जो जितनी चैनलें हैं जो रोज हिंदू मुसलमान करवाती है। एक दलित व्यक्ति की हत्या कर दी इसलिए कि उसने बाबा साहब अम्बेडकर के जुलूस में डीजे बजवाया मुरैना में, और एक टीवी ने नहीं बताया। तो दुख होता है हमें इस बात का कि लोकतंत्र बचेगा नहीं। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मीडिया के साथियों को भी एक तरह से आग्रह करना चाहता हूं। आज नंबर है विपक्ष का, कल नंबर आपका आएगा, कोई नहीं बच पाएगा। कोई ये सोच ले कि एक एक करके एक एक बच जाएंगे, तो मैं नहीं समझता हूं कि आज लोग इस बात को लेकर मुस्कुराते होंगे, इस बात को लेकर हंसते होंगे, अपने एजेंडे पे काम करते होंगे, अपने परिवार की संपत्ति बढ़ाते होंगे, अपनी मीडिया के संस्थान की आर्थिक व्यवस्था बढ़ा लेते होंगे, आपकी चैनल की टीआरपी भी बढ़ा लोगे। पर इस तरीके से देश नहीं बच सकता, देश का लोकतंत्र नहीं बच सकता, देश की सामाजिक समरसता नहीं बच सकती है, हमारी प्राचीन सभ्यता परंपरा नहीं बच सकती है। मैं फिर से सोनिया जी पे जो कुठाराघात किया, कांग्रेस जन अलर्ट है। हम संघर्ष, हम ही वो लोग हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में हमारे विचार के लोगों ने फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूमा। देश का लोकतंत्र बचाना होगा तो खून की अंतिम बूंद भी कांग्रेस जन लगाएंगे। सोनिया जी के साथ जो कानून पे हमें भरोसा है, पर सोनिया जी के साथ इस तरीके का कृत्य करना, ये अपने आप में ये मैसेज है कि नरेंद्र मोदी तानाशाही पे उतर आए। अपना जो 2014 में उन्होंने देश को सपने दिखाए थे, उससे कोसों दूर देश जा रहा है। देश 25 साल पीछे चला गया इनके कृत्यों से। इन्होंने जिस तरीके की नोटबंदी की, जिस तरीके की जीएसटी लागू की, 3 काले कानून लेके आए, और अब जो बिल लाते हैं उससे नफरत पैदा होती है, लोगों में, देश के नागरिकों में डर पैदा होता है। और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी जो बिल लेके आई थी उसमें स्वतंत्रता दी थी हमने मीडिया को, हमने सूचना के अधिकार से देश के आम नागरिक को जानने का अधिकार दिया था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़ो, आम आदमी लड़े। हमने अधिकार दिया भोजन का कि गरीब आदमी को भोजन मिले, इसके लिए भोजन का अधिकार दिया, वंचित नहीं रहे। हमने सूचना का अधिकार के साथ साथ शिक्षा का अधिकार दिया कि इस देश के हर नागरिक को, गरीब से गरीब के को सूचना के शिक्षा के अधिकार मिले, जिससे उसकी पढ़ाई हो, उसके बच्चों को। हमने इस देश में रिफॉर्म लेके आए आर्थिक उदारीकरण के नाम पे, जिससे देश समृद्ध बना, और जिसमें देश को दुनिया में मोदी जी दहाड़ दहाड़ के कहते हैं कि मेरा भारत ऐसा है,
उसकी नींव डाली कांग्रेस पार्टी ने, उसकी नींव डाली मनमोहन सिंह जी ने। और मैं मानता हूं इस तरह का कृत्य करना जिसमें 1 रुपए का लेन देन नहीं हुआ, 1 रुपए का किसी को फायदा नहीं हुआ, 1 रुपए का किसी को किसी प्रकार का लाभ नहीं हुआ, उसमें सोनिया जी को 78 साल की उम्र में बीमार होने के बाद टारगेट करना, यानी ये अपने पापों को छुपाने का कुकृत्य कर रहे हैं। मैं सभी कांग्रेस जनों से, देशवासियों से, इस देश के गरीब आदमी से, इस देश के दलित आदमी से, इस देश के सभी वो जो संविधान से प्यार करते हैं, देशभक्त परिवार के लोग हैं, जागो, उठो और देखो कि आपका दायित्व क्या है। आपका दायित्व है इस देश के, इस सरकार ने जिस भाव से हम इसको लेके आए थे, हमारे प्रधानमंत्री को चुना था, बीजेपी को चुना था, वो देश को सिर्फ नफरत और घृणा की भट्टी में झोंकने पर तुल गया है। अब हम सबको प्रेम, प्यार, मोहब्बत, भगवान राम, कृष्ण, पैगंबर के पैगाम को घर घर ले जाना है। मैं फिर से, आज हम पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं और आने वाले समय में भी इसका प्रोग्राम बनाना है। इसमें हम पद यात्राएं करेंगे, इस मुख्यमंत्री, इस प्रधानमंत्री, इस भारतीय जनता पार्टी के इस वेंडेटा पॉलिटिक्स के खिलाफ, और प्रदेश को जन जागरण लाएंगे। ये पहला कार्यक्रम हमने आज दिया है, आने वाला कार्यक्रम हम और जारी करेंगे। धन्यवाद।